दन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब शावणम। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। देखिए, मार्मिक प्रसंग है हम सबके बीच, जिन्होंने जिन शासन की गरिमा को, अपने गुरु की गरिमा को, स्वात्मा की गरिमा को अनंत गुना वृद्धिगत किया, ऐसे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के अभिजात शिष्य हम सबके लिए जिन शासन के सूर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का आज समाधि संलेखना पूर्वक देवलोक गमन हुआ है। ये कोई विषाद का विषय नहीं है, दुखी होने का विषय नहीं है। जिनको राग है वो तो रोएंगे, लेकिन अपने लिए ये हर्ष का विषय है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हर साधक का लक्ष्य समाधि है और उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। अंतिम समय हर किसी के साथ ऐसा ही होना है। शरीर अस्वस्थ भी होता है, शरीर सूखता भी है, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ चारित्र के कारण, दृढ़ चारित्र की शक्ति से अपने आप में स्थिरता रखी। अपन को भी यही शिक्षा लेना है। आचार्य श्री ने अपने दीर्घ संयम काल के तप से अपने आप को स्थिर रखकर इस उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया है। कोई भी व्यक्ति इस बात को सोच करके रोए ना कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गुरु हृदय में होते हैं और हृदय में थे, रहते हैं, आगे भी रहेंगे। अपन स्मृतियों के सहारे भी उनकी याद कर सकते हैं। विद्याधर से, जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी का सफ़र तय किया, जिनके सामने देश का राजा भी झुकता हो, ऐसे हमारे लिए तो जिन शासन के लिए तो क्षति है। लेकिन विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हर साधक दीक्षा लेते ही समाधि की ओर जाता है, उन्होंने भी अपने समाधि के लक्ष्य को प्राप्त किया है। अपन को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जिन शासन है, यहाँ मृत्यु भी महोत्सव मनाई जाती है, इसलिए शोक ना करें और इस दिन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना के रखें कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आचार्य कहते हैं कि हर शताब्दी में एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य होना चाहिए, जिनके निमित्त से जिन शासन की अभिवृद्धि हो, जिन शासन की नाक चले। अगर देश का राजा सशक्त होता है तो दूसरे देश का राजा हावी नहीं पड़ पाता। ऐसे ही अगर जिन शासन में जो आचार्य हैं वो सशक्त रहते हैं तो अन्य मतावलंबी आपके शासन पर हावी नहीं होते। आचार्य भगवान ने देश कल्याण करते करते, सर्वजन कल्याण करते करते आत्म कल्याण में लीन रहे। चाहे उनका तीर्थ रक्षा के प्रति का भाव हो या जीव रक्षा के प्रति भाव हो, इन सब के साथ साथ उनकी जो मुख्य भावना थी, अपनी आत्म रक्षा में लीन रहे। रहते सबके साथ थे, लेकिन रहते किसी के साथ नहीं थे। उन्होंने अपने आत्म साधना से अपने देवलोक गमन को प्राप्त किया। ऐसी आत्माएं, गणधर स्वामी ने लिखा है प्रतिक्रमण सूत्र में कि ऐसी ही आत्माएं 2-3 भव में, अधिक से अधिक 7-8 भव में निर्वाण को प्राप्त करेंगी। हम सब यही भावना बातें हैं कि आने वाले समय में आचार्य भगवान तीर्थंकर बने, हम सब उनके समूह शरण में बैठ करके देशना सुनकर रत्नत्रय की प्राप्ति करें। आज रिक्ता तिथि है। आज रिक्ता तिथि के दिन उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण किया। आप सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और मन में उदास ना होकर के ये सोचना कि हमें भी ऐसा ही लक्ष्य प्राप्त करना है। हो सकता है कई लोगों ने कोई उपचार बताया हो, लेकिन उनकी दृढ़ चर्या अपने आप में एक मिसाल है। आप सभी इस आत्म कल्याणकारक जीव के लिए सभी एक अपने अंतरंग में संकल्प करें कि हम भी एक दिन ऐसा आएगा, हम भी ऐसी उत्कृष्ट समाधि करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।